आज स्कूलों के मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जयपुर की एक विधानसभा बगरू के अंदर पहुंची, जहां पे उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। आशुतोष राका ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया कि ये बीजेपी के गुंडे हैं जो स्कूलों की दिशा और दशा आम आदमी तक पहुंचे, इसको बचाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। पहले मीडिया की एंट्री को शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कूलों में बैन कर दिया गया और अब अगर कोई वॉलंटियर्स जा रहे हैं तो उनको भी मारा पीटा जा रहा है। मेरे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत साहब। अब भाजपा जब आदेशों से काम नहीं चला तो क्या गुंडई पे उतर आई है? ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि गुंडे भाजपा के अब मारपीट कर रहे हैं। देखिए, मैं चुनौती से कहता हूँ, सीजीपी के प्रवक्ता को भी चुनौती देता हूँ कि अगर वो ये साबित करते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी जो आम वहाँ पे लोग हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा है। और कौन है सीजीपी है और आशुतोष कौन है? ये कोई एनजीओ है, कोई राजनीतिक दल है? किस हैसियत से वो जा रहे हैं? और ये तीसरी चीज, इनका जो दोहरा चरित्र है ये भी देखना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्यों में जाएंगे या और किसी दूसरे पार्टी के सरकारों के यहाँ भी जाएंगे? क्या अव्यवस्था केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्य में मिलेगी? हमने तो जो स्कूलों का तंत्र है उसको सुधारने का काम किया है, शिक्षा के तंत्र को सुधार रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19,000 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिसके अंदर स्कूलों की 19,000 करोड़ का सर आपने हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया है कि 19,000 करोड़ हम खर्च करेंगे आगामी 5 वर्षों में। अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, एफिडेविट दिया है तो सच ही दिया है ना। एफिडेविट देने का झूठा तो काम है ही नहीं ना। अगर हाईकोर्ट को हमने कहा है तो हमारी मंशा है, जब भी हमने दिया है। तो 19,000 करोड़ इन स्कूलों के तंत्र को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा है 5 साल का। और जब से हमारी सरकार बनी है, जब से हम शिक्षा के अंदर अच्छी व्यवस्था लेके आ रहे हैं, स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं। और ये कोई 2.5 साल के अंदर खराब हुआ ऐसा तो है नहीं भाई। ये व्यवस्थाएं केवल 2.5 साल में खराब हुई है। 50 साल इस देश के ऊपर राज करने वाली, 50 साल से भी ज्यादा समय से इस देश पे राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। क्या कांग्रेस सरकार में एक भी जगह जाएंगे? ये हमको पता है कि किसकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ विकास काम का कार्य हो रहा है, जहाँ स्कूलों की शिक्षा में अच्छी व्यवस्था का काम हो रहा है, वहां पे जाके ये विकास में और शिक्षा के अड़चन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। भजन लाल जी की सरकार जो है, इनको शिक्षा और छात्रों के ऊपर छाती पे पांव रख के राजनीति करने का अधिकार नहीं देंगे हम। नहीं, आप नहीं दोगे वो बात मान ली, पर कल आपका सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस इसी विधानसभा के गेट के बाहर जद्दोजहद करता रहा। मुद्दा था शिक्षा का। कहना है छत गिर जाती है, 7 बच्चे मर जाते हैं, स्कूल का छज्जा गिर जाता है, बच्ची की जान चली जाती है, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं, धरने पे बैठना पड़ता है। स्कूलों के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? पिछले 2.25 साल से हो रही है और आपके शिक्षा मंत्री निरंतर रूप से कोई ना कोई आदेश जारी करते रहते हैं। आपने सही कहा कि शिक्षा के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है, किससे क्या हो रही है, ये आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। क्यों पूछना चाहिए कि जिस कांग्रेस ने 5 साल यहाँ राज करके गई है और वो 2.5 साल में हमसे हिसाब मांग रही है, 2 साल में हमसे हिसाब मांग रही है, 1 साल में मांग रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूछते गोविंद सिंह डोटासरा जी से कि शिक्षा का भ्रष्टाचार किसके यहाँ उजागर हुआ था। शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर पूरे संपूर्ण शिक्षकों ने कहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर आज तक कोई शिक्षा मंत्री हुआ तो गोविंद सिंह डोटासरा हुआ। उसका प्रमाण है क्योंकि इन्होंने कहा कि बिना तबादलों को उद्योग लगाने वाले वही थे। आज उनके पास में भजन लाल जी ने मुद्दे नहीं छोड़े, क्योंकि और कोई मुद्दा है नहीं। सदन में चर्चा करनी नहीं है, सदन में विषय रखना नहीं है, सड़क पे बयानबाजी करनी है। और मैं तो चुनौती से कहता हूं, और यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने चुनौती से विपक्ष को आमंत्रित किया था, स्वच्छ हृदय से आमंत्रित किया था कि 2.5 साल वर्सेस 5 साल, 2 साल वर्सेस 5 साल, 2 साल वर्सेस 2 साल, जहां आप कंफर्टेबल है वहां पे आइए और बहस कीजिए। इस राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में और इस राजस्थान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सदन में टेबल नहीं किया होगा। ये भजन लाल जी ने टेबल किया था और उसी का परिणाम स्वरूप है कि संपूर्ण विपक्ष आज मुद्दाहीन विपक्ष है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। भजन लाल शर्मा जी ने मुद्दे नहीं छोड़े, इसी वजह से गोविंद सिंह शिक्षा को आप क्या मुद्दा नहीं मानते? नहीं, मैं शिक्षा को मुद्दा मानता हूं। मैं तो कहता हूं आइए ना चर्चा करते हैं ना, आप और हम मिलकर। कहाँ करें ये चर्चा? जहां उनकी इच्छा है वहां करिए ना। कहाँ बुला रहे हो? सदन में बुलाया था ना मुख्यमंत्री जी ने, करते ना चर्चा। हम तो बुलाते ना, सदन चलने कहाँ देते हैं? ये सदन में आप मुझे बताइए, एक भी सदन के अंदर कोई प्रस्ताव इन्होंने रखा हो, कहीं पे शिक्षा के विषय पे चर्चा करने का कहीं दिया हो तो मुझे बता दीजिए। चर्चा कहाँ होती है? चर्चा नहीं होती है, केवल भ्रमित करना,
अराजकता फैलाना और अराजकता फैला के भ्रमित करके अपना खोया हुआ राजनीतिक अस्तित्व बचाने के अंदर कांग्रेस लगी हुई है। ये राजस्थान की जनता जानती है। मदन जी युवा सड़कों पे उतरा, दिल्ली भी उतरा, आपके सामने रहा, आपको पीछे हटना पड़ा। राजस्थान के अंदर शिक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। वो बात आपकी ठीक है कि आज नहीं हुई है 50 साल, 80,000 कमरे जर्जर है, 80,000 राजस्थान के अंदर। कह रहा हूँ आशीष जी, क्या शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या गरीब का? विनम्रता से क्यों ये सीजेपी को, क्यों किसी और पार्टी को जाना पड़ता है? आपके शिक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते आओ मैं लेके चलता हूँ स्कूलों के अंदर, मैं दिखाता हूँ व्यवस्थाएं? देखिए आशीष जी, मैं तो बड़ी ईमानदारी से, और मैं और मेरी सरकार, राजस्थान के आम जन की सरकार, राजस्थान के गरीब की सरकार, राजस्थान के किसान की सरकार, राजस्थान की महिलाओं की सरकार, ये तो साबित हो गया ना। राजस्थान के बच्चों की, मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चे नहीं कहा मैं कह रहा हूँ बच्चे किसके हैं? गरीब के बच्चे हैं। आपके हमारे भी तो हैं। आपके मेरे बच्चे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए करने के लिए अशोक गहलोत जी के राज में 2 साल में उसमें शिक्षा के ऊपर भी लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, उस पर चर्चा करें। गहलोत तो ये कहते हैं उन्होंने मॉडर्न अंग्रेजी स्कूल खोले, आपने बंद कर दिए। अशोक गहलोत जी के मैनिफेस्टो में तो 20,000 स्कूल खोलने की बात थी, 10,000 स्कूल बंद कर दिए। मेरे पास प्रमाण है, मैं दे देता हूँ। वो तो मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं, उनके कहने और कथनी और करनी में तो बहुत फर्क है आशीष जी। मैं फिर कहता हूँ, उसी 2 साल के कार्यों के अंदर स्कूल शिक्षा के ऊपर भी बात थी। मेधावी छात्रों को जो सरकार टेबलेट नहीं बांट पाई, जो सरकार साइकिल नहीं दे पाई, वो शिक्षा में हमको सिखाएंगे कि हम शिक्षा में करेंगे। आज भजनलाल जी की सरकार के अंदर कितने के टेबलेट बांट दिए, मैं दिखा दूंगा आपको विद प्रमाण की कितने टेबलेट उन्होंने बांटे मेधावी छात्रों। कल बीएपी विधायक से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि जिस प्रदेश के स्कूलों में झंडा फहराने के लिए छत ही नहीं है, अब आप उसको कैसे ये 2.5 साल में छत तो टूटी नहीं है ना। हम कह रहे हैं हम तो व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं, हम तो स्कूलों के लिए पीटीटी मॉडल भी लेके आ रहे हैं और भी लेके आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, अगर आपके मन में है, मंशा है, तो सरकार के साथ बैठिए, आप बताइए ना, रास्ता बताइए कि इनको कैसे आप और हम मिलके किस तरीके से इनको बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी मैं कह रहा हूँ ना, इनको छात्रों से, इनको गरीब से, इनको महिलाओं से किसी से मतलब नहीं है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में और देश के अंदर अपना खोया हुआ जनाधार बचाने के अंदर लगी हुई है, और वो जनाधार का जो माध्यम ये लोग पकड़ रहे हैं, ये हमारा विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जाते हैं, हमारा विरोध करते करते कब बच्चों का भविष्य को अंधकार में डालने लग जाते हैं। इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है आशीष जी, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण है। जब इनके पास सत्ता नहीं होती है तो जिस तरीके से मछली पानी के बिना तड़पड़ाती है, जिस तरीके से मछली पानी के बिना तड़पड़ाती है, कांग्रेस बिना सत्ता उस तरीके से तड़पड़ाती है। और सत्ता में आने के बाद इनका एक ही काम होता है, विकास से दूर दूर तक इनका लेना देना नहीं होता। सरकार में आए तो परिवारवाद चलाना है और भ्रष्टाचार चलाना है। भ्रष्टाचार आज बंद है। मैं कहता हूं, अगर हमारी सरकार में ये कहते हैं किस तरीके से हमारी सरकार को गिनवा रहे हैं, तो मैं तो चुनौती से कह रहा हूं, एक भी भ्रष्टाचार उजागर कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके तो यहाँ शिक्षकों ने कहा था कि सबसे बड़ा अगर तबादला उद्योग लगा हुआ है, बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते, तो गोविंद सिंह डोटासरा। क्या भाजपा के गुंडे नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की हरकत, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता, हमको इस तरीके की करने की आवश्यकता नहीं है। जो जिन माता पिता को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको शिक्षा पे लेके जाना है, राजनीति नहीं करने देनी, वैसे उस तरीके के लोग हो सकते हैं। आम जनता को आप भारतीय जनता पार्टी के गुंडा बता के छाप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का दावा है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वो सिद्ध कर दिया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तो हम मान जाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बनी है, ये लंबे समय से बनती आई है और हमारी सरकार इनको सुधारना चाहती है। पर राजस्थान के अंदर शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर हो रहे आंदोलन ये बता रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षा राजनीति से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और आम आदमी इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।